उपदेश दे करके चले गए, ना किसी ने मन मना भंग किया, ना सर्वधर्मान किया किसी साहब जो है, अरे आते रहते हैं ऐसे ही है, महाराज ऐसे क्या, बहुत सारे आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनका काम बोलना, हमारा काम सुनना, थोड़ी कोई अपने नियमों को बदल देंगे। तो कोई नहीं हुआ, तो जो है हाथ पे हाथ धर के घूमते, अब सोचने लगे यार मैं तो बोल के आया था, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है, पूरा खाली पड़ा है, तो क्या करें। तो उनको टेंशन बढ़ गई, और टेंशन होगी भाई, किसी का डिपार्टमेंट हो खूब बड़ा और भक्त उसमें एक भी नहीं, कैसे काम चलेगा भाई, सब कुछ होना चाहिए। तो इसलिए भगवान को टेंशन बड़ी भाई, कोई तो नहीं आ रहा है, दूर दूर तक देख रहे हैं कोई नहीं आ रहा है। तो फिर वो सोचे अब मुझे कैसे जाना होगा, भक्त बन करके जाना। अब उनके बीच में मैं जो है उनके जैसा ही बन करके, भक्त बन करके, और कोई पात्र है या न पात्र, कोई जो है चाहता है या नहीं चाहता है भगवत धाम जाना, लेकिन मैं सभी को क्या करूंगा, जबरदस्ती उनको भगवत धाम दे दूंगा, भगवत प्रेम दे दूंगा। वो केवल इस अवतार में देना ही जानते थे, लेना किसी से सीखा ही नहीं था, और उन्होंने जो है इतना दिया, खुद उन्होंने दिया। देखे यार बहुत देर हो रही है, टाइम निकला जा रहा है, अकेला मैं कितने लोगों को बांटूंगा। तो फिर उन्होंने जो है और कुछ भक्तों को लगा दिया, हरिपुर तुम भी वितरण, लेकिन वो भी वितरण किए, लेकिन अब जयपुर तो बड़ा है और फिर राजस्थान का एरिया भी बहुत बड़ा है, देखे यार ये भी काम नहीं चल रहा, कितने 4-6 भक्त कहाँ कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने देखा और कुछ सोचना चाहिए, फिर क्या किए, अब महाप्रभु ने जो है सोचा अब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मतलब अब ऐसा फॉर्मूला अपनाया कि जो महाप्रभु को देख लेता, पहले तो जो कृपा करते महाप्रभु, हरिनाम बोलता, उसका कल्याण होता था, अब क्या किए कुछ भक्तों को लगाए तब जो है होता था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि जो भी महाप्रभु को देख लेगा वो भी उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, और वो भी हाथ उठा करके क्या करेगा, जोर जोर से नृत्य करने लगेगा। फिर भी देखा यार बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तब उन्होंने क्या किया, अब जिनको कृष्ण प्रेम मिला है वो जो है रोते हुए हैं, रोमांच पुलक अश्रु करते हुए बहाते हुए जा रहे हैं, और जिन्होंने उनको देखा उनको कृष्ण प्रेम मिल गया, अब वो जो है वहां मतलब पूरा हाथ उठा करके और वो रोने लगे और चिल्लाने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगे। देखा अभी भी बहुत है, तेजी नहीं बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, जो अपने अपने गांवों में गए और जिन्होंने उनको देखा और उनको वो रोग पकड़ लिया, अब वो भी जो है सब हर घर में और वायरस फैला, जैसे कोरोना का वायरस फैला ना, ऐसे पूरा हवा फैला दी वायरस। अब तो चारों तरफ बाढ़ लग गई, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी समस्त अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेकर के चले गए, ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे ब्रह्मांड को भगवत प्रेम दे करके ये ब्रह्मांड खाली कर दिया, पूरे ब्रह्मांड को ही गोलोक भेज दिया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो ये है भक्त का आशीर्वाद। आप सोच सकते कितना कृपालु दयालु है, जो नियम बना रहे थे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, भक्त ने कहा कुछ मत करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं करूंगा, मैं तुम्हारी तरफ से मैं भजन करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो मेरे साथ। प्रभुपा जी ने क्या किया, प्रभुपा जी ने तो यही किया ना, भाई भक्ति वो करेगा जिसके अंदर भक्ति होगी। इसके पहले कितने सारे विदेशों में गए, क्यों नहीं भक्त बना पाए, क्योंकि सुख थे उनके अंदर, भक्ति थी नहीं, और जो गए थे उनके अंदर भी इतनी भक्ति थी नहीं जो किसी को दे सके। इसलिए भक्ति महारानी ने कहा विदेशे गम्यतम मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। तो विदेश से गई, कैसे गई, प्रभुपाद लेके गए। तो प्रभुपाद भक्ति महारानी को लेके गए, और उन्होंने जो है क्या किया, उस शुष्क ड्राई जो बिल्कुल थे, जो नास्तिक थे,
क्या क्या नहीं कर रहे थे, उनके अंदर अपने आशीर्वाद से प्रभुपाद ने पहले क्या किया, भक्ति महारानी का प्रवेश कराया। और जैसे ही भक्ति महारानी का प्रवेश किया, तुरंत सारे के सारे जो है भक्त बनेंगे। इसलिए तो एक साल में उन्होंने जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की, इस्कॉन की स्थापना कर दी। यही तो भक्त का है महानता है कि नहीं है? तो इसलिए भगवान से ज्यादा बड़े उनके भक्त, और भक्त की एक कृपा है, पहचान है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्या है? पहला है यत्र यत्र च मदभक्ता प्रशांता समदर्शिनः। प्रशांता, प्रकृष्ट शांता, प्रमद संपूर्ण रूप से, और इसमें जो है प्रशांता की वो दे रहे हैं, क्या नाम है, वीर राघवाचार्य बोल रहे हैं प्रशांता मतलब जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है वो प्रशांत है, जिसकी इंद्रियां बस में हो चुकी हैं, जिसकी इंद्रिया ही बस में नहीं तो शांत कहां से। इसलिए जो है क्या नाम है, जो प्रशांता है, प्रशांत है, प्रकृष्ट शांत है। प्रकृष्ट कौन है? जो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। क्या है? वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगानियो विषेत धीर सर्वाम अपीमां प्रतिबींसा सिद्ध्या। सर्वाम अपीमां, वो व्यक्ति जो है पूरा जो है प्रचार प्रसार कर सकता है, गुरु बन सकता है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का। कौन? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो प्रशांत हो चुका है, जिसकी कोई भौतिक कामना नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस आराम से बैठो रूम में, वही प्रसाद आ जाएगा। नहीं नहीं, समझे ना, वो शांत तो है, लेकिन वो कृपा करने के लिए कैसा रहता है? फिर अशांत रहता है, वो दूसरों पर भी वो कृपा करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये विशेषण देते हैं ना, प्रशांता। प्रशांता का मतलब जो संपूर्ण रूप से शांत हो चुका है। और जो है इसमें आचार्य बोल रहे हैं कि संपूर्ण रूप से शांत का मतलब होता है जितेंद्रिय है। सम्यक उत्तम आचारो एकाम तेसाम ते, जो है जिसके आचरण कैसे हैं? उत्तम आचरण। जो कहते हैं जितेंद्रिय है वो उत्तम आचरण है, जिसकी इंद्रियां ही बस में नहीं, उत्तम आचरण कर ही नहीं सकता। तो जैसे हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर शांत थे कि नहीं शांत थे? उनको जो है 24 कितना है, 22,000 में उनको जो है पीटा, लेकिन फिर भी जो है वो एक शब्द नहीं बोले। और यहां तक के जब देखा जल्लादों ने 4 जल्लाद नियुक्त किए जवाब से उनको मारने के लिए, देखा कि चारों जल्लाद मार मार करके वो मरे जा रहे थे। अब उनको लगा कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये तो मन नहीं रहा है लेकिन हमको मरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो है हरिदास ठाकुर से कहा, भैया हरिदास ठाकुर तुम ही मर जाओ, देखो तुम तो अकेले, हम तो 4 हैं और 4 का पूरा परिवार, ये राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा जब तुम नहीं मरे। तो इसलिए आप ये अकेले मर जाओ, आपके तो कोई आगे नहीं पीछे नहीं, प्लीज हमें क्यों मार रहे हो। तो अब देखो कोई भी व्यक्ति होगा गाली दे देता है, फिर उससे कहे कि यार मुझे थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा मेरे काम कर दो, बोला अच्छा अभी करता हूँ तेरा काम, और फंसा देगा उसे, बोल देगा अरे बोलो थोड़ा अच्छी तरह से चखा दो। होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो हरिदास ठाकुर देखो उन जल्लादों के कहने से उन्होंने कहा भैया हमारी जान चली जाएगी, तुम नहीं मरोगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी जान नहीं जानी चाहिए, मेरी जान जाए तो लौटाओ। और उन्होंने शरीर छोड़ और उठा के उनको गंगा जी में फेंक दिया। तो कहने का आशय यह है कि भक्त कितना कृपालु दयालु हो सकता है, अनलिमिटेड, सोच नहीं।
तो यहाँ पर जो है ये दिया है कि उनका पहला विशेषण दी है कि वो कैसे होती है, प्रशांत होती है। दूसरा जो है समदर्शिन। समदर्शन का मतलब होता है कृष्णम जगत ब्रह्मात्मत्वेन पश्यत। कृष्णम जगत संपूर्ण जगत को कैसे देखता है, ब्रह्मात्मत्वेन पश्यत। ब्रह्म को देखता है, अर्थात सारे संसार में वो किसको देखता है, भगवान को देखता है। जो भगवान को देखेगा वो समदर्शी है। नहीं, हम क्या देखते हैं, हम शरीरों को देखते हैं। जब शरीरों को देखेंगे तो समदर्शता आ ही नहीं सकती। भगवान ने गीता में कहा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो हर वस्तु में मुझको देखता है और मुझे हर वस्तु में देखता है। तो समदर्शन का मतलब होता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवस्तिनि सुनी चैव सुपाकी च पंडिता समदर्शन। पंडिता समदर्शन है जो विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से विनय से जो संपन्न है, ऐसे व्यक्ति क्या है, वो जो है गौ में, ब्राह्मण में, हाथी में, चंडाल में, कुत्ते में, सबके प्रति कैसे रहते हैं, समदर्शिता रखते हैं। समदर्शिता का मतलब क्या है, जिसमें कुत्ते को खिला रहे हैं उसी में जो है ब्राह्मण को भी कह दिया जाए भाई तू भी खा ले, ये समदर्शिता है। समदर्शिता का मतलब क्या है, समदर्शिता का मतलब ये है जैसे कुत्ता है तो कुत्ते को द्वार के अंदर बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए। आजकल कुत्ते बेड पर सोते हैं। ये यही तो कलयुग की निशानी है, बिल्कुल उल्टा। कलयुग का मतलब सतयुग का बिल्कुल उल्टा। जहां पहले लोग द्वार से अंदर एंट्री नहीं देते थे और अशुभ होता है, जैसे अंदर प्रवेश करेगा वो क्षेत्र अशुभ हो जाता है। यहां तक कुत्ते का दृष्टिपात से ही कोई भी आपका भोजन, जैसे आप भगवान के लिए भोजन भोग बनाए, यदि कुत्ते ने उसके ऊपर दृष्टिपात कर दिया तो बिल्कुल क्या हो गया, अशुद्ध। इसलिए तो ढक करके लाते हैं, कोई देख ना लगे। और यहाँ तो देख के हम उनको चौपाई में बैठा है वो तो सब कुछ वही बैठा बैठा जो है खुशबू ले रहा है। तब वहां शुद्धता अशुद्धता का है ही क्या। तो ये हम जो है कुछ तैयारी कर रहे हैं किसकी, उस कुत्ते के द्वारा दूसरे जन्म में क्या बनने की, कुत्ता बनने की। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य। तो समदर्शिता है, यहां पर हम देख रहे हैं कृष्णम जगतम ब्रह्मात्मत्वेन पश्यतः, जो सारे संसार में भगवान को देख रहे हैं। जैसे प्रहलाद किसको देख रहे थे, भगवान को देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। इसलिए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कहां है तेरा भगवान। अब कहां कहां कहे, कहां नहीं कहे कि यहां नहीं है मेरा भगवान, क्योंकि तो वो तो हर जगह क्या देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, और हर वस्तु में प्रभु को देख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने पूछा जो एक खंबे में, तो वो तो खंबे में देख रहे हैं, जो सब जगह तो खंबा क्या अलग है सब जगह से, है कि नहीं? जैसे नामदेव महाराज थे, तो नामदेव महाराज का भी स्तर यही था, वो हर वस्तु में किसको देखते थे, भगवान को देखते थे। तो जब भगवान के लिए भोग लगा रहे थे बना करके, और उन्होंने जो है वो क्या नाम है, वो घी घी का डब्बा लेने गए थे, इसी बीच में वो कुत्ता जो है कुछ चपातियों को लेकर के भागा, और ये पीछे से डब्बा लेके भागे। अरे प्रभु ऐसे कैसे खाओगे, हमको घी तो लगाने दो, आपके लिए तो बनाई है सब, है थोड़ा घी लगाने दो उसको, फिर आराम से खा लेने का। और कुत्ता बेचारा डर से भागा जा रहा है, और ये अपना जो है घी का डब्बा लेके, अरे अरे बोल रुक जाओ, अरे रुक जाओ प्रभु, इसको तो घी लगाने दो, है? और हुआ ये था, क्योंकि वो कुत्ता नहीं देख रहे तो किसको देख रहे थे, भगवान को देख रहे थे। इसलिए कुत्ते में से कौन प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। ये समदर्श। तो ये भक्तों की दृष्टि ऐसी होती है, ये भेदभाव खत्म हो जाता है उनके अंदर।
वास्तव में महान गुण है। ये सब इतने अद्भुत गुण हैं, इसलिए तो उसमें कहा जा रहा है कि साधव समुद समुदाचारस्ते समुदाचार अस्ते पूयन्ते अपि कीकटः। पूयन्ते अपि कीकटः, पूयन्ते मतलब एक पवित्र कर देते हैं। किसको पवित्र कर देते हैं? कीकटा। कीकट का मतलब यहाँ पर प्रभुपाद दे रहे हैं जो देश पतित हो चुका है, जो बिल्कुल पतित है, जो जिसने वहां के बाकी पतित है। तो ऐसे देशों को, ऐसे लोगों को नहीं, पूरे उस क्षेत्र को ही पवित्र बना देते हैं ऐसे महात्मा, इस प्रकार के। तो इसमें जो है दूसरा है समदर्शन, तीसरा है साधव। तो साधव का मतलब क्या है? समस्त सद्गुणों से युक्त। जय श्री श्री राधा श्री श्री गिरधारी दाऊ जी भगवान की, श्री राधा मदन देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे, बाकी तो आगे छोड़, ठीक है ना। तो इस प्रकार दूसरा समदर्शन, तीसरा है साधव। साधव का मतलब होता है साधक है। भक्तों को साधक होना चाहिए है, कठोर जो है उनको संकल्प लेना चाहिए, कठोर नियम होना चाहिए। साधना भजन में बिल्कुल भी उनको जो है ढिलाई नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है हफ्ते में 4 दिन मंगला आरती आए, अब 3 दिन अरे यार डेली तो जा रहा हूं, एक दिन नहीं गया तो कौन सा वो ज्यादा कुछ हो जाएगा। नहीं, भक्तों को मतलब इतना एकदम दृढ़ होना चाहिए नियम में कि जो है कोई भी नियम कभी भी उनको छोड़ना नहीं। ये साधन है। आप देखो बड़े बड़े जो महात्मा हुए उनकी साधना बहुत उत्कृष्ट रही है। तो हम सब साधक हैं कि नहीं है, या हम सब कौन है? सिद्ध है। साधक ही क्या बनता है? जब उसकी साधना सिद्ध होती है तो फिर वो सिद्धि को प्राप्त कर लेते। तो अभी हम सिद्ध बन गए हैं, साधक ही हैं। अरे सालों से तो कहें, 2-4 साल से तो कर रहे हैं भजन, और कितना करेंगे महाराज? हो गया, बहुत हो गया। क्या नाम है, सबरी गई थी 8 साल की। 8 साल की जाकर के उनके गुरुजी ने भी कह दिया कि प्रभु श्री राम यही आएंगे तुझे को देने के लिए। लेकिन 80 साल में जाकर के प्रभु श्री राम का उनको दर्शन, उन्होंने बिल्कुल भी जो है क्या नाम है, जो उनकी जो उत्साह था और जो निष्ठा थी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, आएंगे प्रभु श्री राम, प्रत्येक दिन वो किलोमीटर दूर दूर तक वो रास्ते को साफ करती थी, पानी छिड़क देती थी, भगवान के लिए फल फूल लेकर के रखती थी। ऐसे करते 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 आज प्रभु श्री राम आ रहे हैं, आज प्रभु श्री राम अवश्य आ रहे हैं, आज तो बिल्कुल आने ही वाले हैं। ऐसे करते करते 8 साल की खिले हुए कमल की तरह थी, अब पूरा शरीर झुर्रियों से भर गया, बाल पूरा जो है रस्सी बन चुकी है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो नहीं छोड़ा, और आज प्रभु श्री राम उसकी भक्ति से पिघल गए, और इस प्रकार जो है फिर जो है सवरी के जो है कुटिया में पहुंचे, और सवरी को भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये साधना है, हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं घबराना नहीं चाहिए। अजी कितना करेंगे यार, कौन वाले तो मार करके ही छोड़, जिसके पीछे पड़ जाते हैं हार पड़ जाती है, मत करो वो मत करो, हर कुछ करने ही नहीं देते, खाने नहीं दे, पीने नहीं दे, तो भाई कुछ करोगे तो फिर मिलेगा। तो इसलिए साधक ये बहुत स्ट्रॉन्ग साधना है। इस अभी क्या नाम दिसंबर आ रहा है, गीता जयंती का दिन आ रहा है, सबको जी जान लगाना चाहिए। जितना पुस्तक वितरण करेगा, ये 100.1% सत्य है, उतने ही भक्तों की बढ़ोतरी होगी।
जहां जाए पुस्तक जाएगी, ये 100% सत्य मानो, वहां से भक्तों की फिर बाढ़ निकलेगी, भक्त बनेंगे और कम प्रचार में ही बहुत सारे भक्त बन जाएंगे। जहां पर पुस्तक वितरण नहीं है, वहां आपको मेहनत बहुत करनी होगी और रिजल्ट बिल्कुल थोड़ा आएगा। ये सिद्धांत, इसलिए जितना हो सके प्रभुपाद की पुस्तकों पर फोकस करना चाहिए। जिसने भी एक लाइन पढ़ ली कभी भी, ये गारंटी है 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में वो जरूर भक्त बन जाएगा, माला पकड़ लेगा। ये प्रभुपाद की पुस्तकों का चमत्कार है। इसलिए अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, जितना हो सके इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। और ये ही है भक्त है, ये ही तो उनकी कृपा दयालुता होती है। इसी क्योंकि जहां भक्ति है वो दयालुता दिखाएगा। नहीं तो साधारण लोग तो कष्ट कौन उठाएंगे, अरे कौन बांट पीता है, लोग क्या कहेंगे है? अपनी तो चिंता है, लेकिन दूसरों की चिंता नहीं करते। जो दूसरों की चिंता करते, अरे भाई लोग कहें तो कहने दो, नो प्रॉब्लम, मैं तो पुस्तक लेकर के जाऊं। और हमने देखा है दिल्ली में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बड़े बड़े हाई फाई फैमिलियों के, लेकिन वो भी जो है पुस्तक ले लेकर के और ऑफिसों में है, दुकान दुकान का पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो हमें भी इस प्रकार जो है उत्साह होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए। क्या नाम है, एक बार जो है, एक बताए थे एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे वृंदावन में कि दिल्ली में जो है दिसंबर के महीने में एक क्या हुआ, एक भक्त जो है किसी के घर में गया और उसने कहा जो है पुस्तक, बोला हरि बोल। तो एक माता जी थी, वो क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो उसने कहा सुसाइड कर लो। जाने कौन बार बार के झगड़े थे, और उसने क्या किया, पंखा से अपनी साड़ी लेके वहां, और जैसे वो फंदा डालने के लिए टेबल पर चढ़ करके फंदा लट डालने के लिए हुई, तभी ये भक्त पहुंच गए और इन्होंने कहा हरि बोल। तो उन्होंने सोचा हरि बोल वाला कौन आ गया, लगता कोई स्कूल वाला आ गया। यही बड़े हरि बोल करते रहते। चलो मन्ना तो है पति देव तो ऑफिस चले गए, टाइम भी है हमारे पास में, आराम से एक बार मिल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है 5 मिनट। तो उनके पास आई, तो उन्होंने जब दरवाजा खोला तो देखा भक्त खड़े हैं। बोला कौन, बोला हम इस्कॉन से आए हैं, हरे कृष्ण मंदिर से, और जो है अभी दिसंबर का महीना, गीता जयंती का महीना है, आप ये गीता ले लो। तो उसने सोचा ये बात तो जो है अच्छी बात है, मरते मरते ये गीता हाथ में आ जाए, मरना तो है, ये कम से कम जो है कुछ कुछ दान पुण्य करके हो जाए इस हाथ से, तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा चलो खरीद लेते हैं, कितने की है, तो उन्होंने पैसा बताया, उन्होंने पैसा दे दिया। साहब जो है अंदर लेके गई, वो चला गया। अब इसने देखा कि जो है अभी तो टाइम तो है ही है हमारे पास, वो 5 बजे तक आएंगे, अभी तो 11 बजे, 12 बजे, 5 घंटे, चलो 1 घंटे पड़ गई है, जाने दो है। मरना है तो अच्छी तरह मरे ना, थोड़ी बहुत तैयारी करके है। तब तो जो है वो पढ़ने के लिए बैठ गई। अब उसने एक आधा, मतलब एक पैराग्राफ भी ठीक से नहीं पढ़ा। उस प्रभुपाद की पुस्तकों का वो चमत्कार है कि उसकी साधना, उनकी प्योरिटी उसमें पूरा समाहित है। प्रभुपाद जी ने बार बार कहा है, एक ग्रंथ मैंने नहीं लिखे है, ये किसने किसने लिखे हैं, ये भगवान ने लिखे हैं। मैं तो केवल जो है एक उपकरण मात्र था, है वास्तव में तो ये भगवान के द्वारा लिखा है, मेरी क्षमता नहीं थी, है उन्होंने लिखा है। और ये हुआ कि जैसे उसने पढ़ा थोड़ा सा वो पैराग्राफ एक भगवत गीता का, बस इतने से उसका दिमाग पूरा घूम गया, और उसने जो साड़ी लगी थी फंदे के रूप में, खोल करके साड़ी को जो है बदला, नहा धो करके, और गीता लेकर के कहां पहुंची, इस्कॉन दिल्ली में पहुंच गई है, ईस्ट ऑफ कैलाश में पहुंची। उसने सारी स्टोरी बताई, भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने कहा अब तुम भक्त बन जाओ, प्रचार प्रसार करो। बाद में वो अच्छी भक्त बनी, आज वो इतना प्रचार प्रसार कर रही है,
और जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारी पुस्तकों का प्रभाव। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे असंख्य उदाहरण पड़े हुए हैं। घर घर में भरे पड़े हैं लोग तो समस्याओं से, और जिसने भी इसको पढ़ लिया ये जान लो उसका जीवन है, उसका जो है क्या नाम है, जीवन ही बदल गया। तो इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए है, इन पुस्तकों का अधिक से अधिक वितरण करो। और जो है साधव समुदाचार से, समुदाचार का मतलब होता है समान रूप से उदार होते। उदार का मतलब दयालु, कृपालु। उदार का मतलब दया है। समान है, समदाचार, सम उदाचार, समान रूप से मतलब भेदभाव नहीं बरतते हैं अपनी कृपा करने में, सबके प्रति जो है उनका करुणा का भाव रहता है। तो पूयंते, ऐसे लोग क्या करते हैं, पूयंते अपी की कटा है, उसके वासियों को तो पवित्र करते ही हैं, वो पूरा क्षेत्र ही धर्मात्मा बन जाता है, पवित्र बन जाता है। और उसका एक प्रमाण देकर के मैं समाप्त कर रहा हूं। उसका प्रमाण है कि एक बार शिव जी जो है माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठ करके जा रहे हैं। अचानक उनका जो जो विमान था वो लैंड हुआ। तो माता सती को आश्चर्य हुआ, बोला स्वामी आप जो है यहाँ क्या है, ये तो जंगल दिखाई दे रहा है। और उन्होंने क्या किया, शिव जी ने उतर करके साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो पार्वती को आश्चर्य लगा, भाई ये किनको प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तो ये जंगल है, पूरा वीरान पड़ा है, यहाँ तो रेती रेत दिखाई दे रहा है और तो दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा स्वामी किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा वो दिखाई दे रहा है ना वो खंडर। बोला हाँ वो तो खंडर है, वहां तो कोई नहीं है। बोला कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, 10,000 पहले यहाँ एक महात्मा रहते थे, सिद्ध महात्मा है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। ये क्षेत्र कैसा हो गया उनके रहने से, उनके जन्म लेने से ये पूरा पवित्र बन गया। और शिव जी ने दंडवत किया तो माता पार्वती ने भी उनको देखा देखी प्रणाम किया। और फिर उनका विमान उड़ा और एक जगह फिर उनका लैंड हुआ। उन्होंने बोला अब स्वामी यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे। बोला वो खंडर दिखाई दे रहा है। हाँ ये तो पूरा वीरान पड़ा है। बोला 10,000 वर्ष बाद वहां एक महात्मा जन्म लेने वाले हैं, इसलिए मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भक्त जो है एक दूसरों को तो पवित्र करते ही हैं, वहां के लोगों को तो पवित्र करते ही हैं, भक्त बनाते ही हैं, लेकिन वो पूरा क्षेत्र ही क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तीर्थी है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत एव गदाधर, स्व अंत एव गदाधर। क्योंकि आप अपने हृदय में किसको धारण किए हुए हैं, भगवान को धारण करते हैं, इसलिए वो क्या है, चलते फिरते वो तीर्थ बन जाते हैं। और जहां भी जाते हैं उनका पैर पड़ता है वो भी तीर्थ में परिवर्तित हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, प्रहलाद महाराज की, नरसिंहदेव भगवान की, गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है 2 मिनट ले सकते हैं।